आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया नजरअंदाज कर रही है, लेकिन जिसके परिणाम बहुत भयावह है। बाइबल कहती है कि शैतान वास्तविक है और उसकी गतिविधियां आज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। एक विदेशी स्कूल की शिक्षिका जो 6 बच्चों की मां थी, कुछ समय पहले 5 नशे के आदी लोगों ने अगवा कर लिया। उसे पीठ में 20 बार चाकू मारा गया। पकड़े जाने पर अपराधियों ने पुलिस को बताया कि वे वारलॉक, पुरुष जादूगर हैं और शैतान की पूजा करते हैं। मोंटाना में येलोस्टोन नेशनल पार्क के पास एक 22 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता ने एक लिफ्ट मांगने वाले व्यक्ति को गाड़ी में बैठाया। उस व्यक्ति ने बाद में उसे सिर में गोली मार दी, मृत शरीर के साथ बर्बरता की और पुलिस को बताया कि वो शैतान की पूजा करता है। मियामी बीच में 69 वर्षीय सेवानिवृत्त महिला पर एक युवती ने बेरमी से हमला किया। बाद में उस युवती ने खुशी खुशी रिपोर्टरों को बताया कि वो पिछले 5 वर्षों से शैतान की पूजा कर रही है और ये उसका शैतान को दिया गया बलिदान था। ऐसी कहानियां एक के बाद एक सुनाई जा सकती है अगर हमारे पास समय होता। पवित्र शास्त्र शैतान और दुष्ट आत्माओं के बारे में बहुत कुछ कहता है। वास्तव में पूरी बाइबल परमेश्वर की शक्तियों और शैतान की शक्तियों के बीच संघर्ष की कहानी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी अध्याय 18 पद 10 और 11 खोलें। तुम में कोई ऐसा न पाया जाए जो अपने बेटे या बेटी को आग में से गुजारता हो, या भविष्य बताने वाला, समय देखने वाला, टोना टोटका करने वाला, जादूगर, मंत्र फूकने वाला, माध्यम से सलाह लेने वाला, या भूत प्रेत से पूछने वाला, या ओझा हो। आपको शाऊल की कहानी याद है। उसने परमेश्वर की इस व्यवस्था को तोड़ा। उसका परमेश्वर से संपर्क टूट गया था। परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था और इस्राएल के उस महान राजा पर अब कोई आशीष नहीं रही। तब उसने एक माध्यम से संपर्क किया ताकि शमूएल से संदेश पा सके। वो कुछ समय के लिए सफल भी हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद परमेश्वर का न्याय शाऊल और उसके परिवार पर आ पड़ा और वो मारा गया। आज अमेरिका में लोग इस विषय पर डगमगा रहे हैं। हालिया सर्वेक्षणों के अनुसार कुछ लोग शैतान के अस्तित्व को पूरी तरह नकारते हैं, जबकि कुछ लोगों में शैतान, दुष्ट आत्माओं और भूत भगाने जैसी बातों के प्रति अस्वाभाविक आकर्षण है। फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट की सफलता के कारण शैतान और बुराई पर आधारित कई नई फिल्में बनाई जा रही हैं। एक पादरी ने हाल ही में ऐसी एक फिल्म देखकर कहा कि वो घृणित, आपत्तिजनक, अश्लील और भद्दी थी। मैंने स्वयं ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी है और नहीं देखने का इरादा है, लेकिन एक जेसुइट पादरी ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच किए गए सर्वे में अधिकांश छात्र जिन्होंने ये फिल्में देखी, वे चाहते हैं कि काश उन्होंने इन्हें कभी न देखा होता। ये केवल अमेरिका की समस्या नहीं है। जर्मनी में भी हजारों जादूगर हैं। ग्रेट ब्रिटेन में भी यही स्थिति है। वहां के एक बिशप ने हाल ही में कहा कि जैसे जैसे मसीहियत में रुचि घट रही है, वैसे वैसे लोग काले जादू की ओर मुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आज संसार की एक बड़ी समस्या जिसे पहचाना नहीं जा रहा, वो है बुराई का तीव्र और तेजी से बढ़ना, क्योंकि शैतान जानता है कि उसका समय कम है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट हो सकता है और शास्त्र सिखाता है कि जैसे जैसे प्रभु का आगमन निकट आता है, शैतान की गतिविधियां बढ़ती जाती है। दुनिया भर में अपहरण, हिंसा और आतंक। मैं मानता हूं कि ये सब दुष्टात्मिक गतिविधियों का परिणाम है। एक विशेषज्ञ कहता है कि पश्चिमी दुनिया में जादू टोना किसी भी अन्य धर्म से तेजी से बढ़ रहा है। एक कारण ये भी है कि ये युवाओं को आकर्षित करता है। ये किसी हद तक प्रकृति की ओर लौटने जैसा लगता है। प्राकृतिक देवताओं की पूजा, अपने भीतर किसी शक्ति को खोजने का प्रयास। कुछ लोग नशों के माध्यम से और कुछ बिना नशों के अपने मन का विस्तार करने की कोशिश करते हैं। इस समय हजारों युवा और बुजुर्ग गुप्त पंथों में लिप्त हैं। हमारे शहरों के दुकानों में जादू टोने से जुड़ी हर तरह की चीजें बिक रही हैं। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने बताया कि उनके परिसर में दर्जनों कोवन, जादूगरों के समूह हैं। कोवन आमतौर पर
13 सदस्यों का होता है। उनके अपने नियम और अनुष्ठान होते हैं। क्या सही है और क्या गलत, क्या सत्य है और क्या असत्य। बाइबल इस विषय में बहुत कुछ कहती है और मैं आज बहुत बड़े विषय को बहुत कम समय में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले बाइबल सिखाती है कि शैतान वास्तव में अस्तित्व में है। हम उसे उत्पत्ति अध्याय 3 में देखते हैं और प्रकाशित वाक्य के अंत तक उससे छुटकारा नहीं मिलता। वो पूरी बाइबल में मौजूद है। बाइबल के अनुसार वो एक व्यक्तित्व है। वो चलता है, बोलता है, परीक्षा में डालता है, झूठ बोलता है, चापलूसी करता है, मारता है, चमत्कार करता है, नकल करता है, दबाव डालता है, पीड़ा पहुंचाता है, प्रभाव डालता है, नष्ट करता है। वो शास्त्र को उद्धृत करता है और तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। वो लोगों को वश में करता है, शारीरिक चोट पहुंचाता है, कलीसिया में फूट डालता है और झूठे सिद्धांत फैलाता है। बाइबल में उसे कई नामों से पुकारा गया है। शैतान, इब्लीस, गिरे हुए स्वर्गदूत, दहाड़ता हुआ सिंह, दुष्ट आत्माओं का प्रधान, भेड़िया, घात लगाए घूमने वाला, बेलजेबूब, अजगर, सर्प, लूसीफर, प्रकाश लाने वाला, विश्वासघाती, विरोधी, झूठा, झूठ का पिता, इस संसार का देवता, इस संसार का प्रधान और आकाश की शक्ति का प्रधान। बाइबल उसके राज्य को अंधकार, बुराई, अधर्म, घृणा, पाप, मृत्यु, नरक और कब्र का राज्य कहती है। वो झूठे चमत्कार, झूठे आत्मिक अनुभव, झूठी भाषाएं उत्पन्न करता है। वो नकल का पिता है। उसकी एक झूठी कलीसिया है, झूठा सुसमाचार है, उद्धार की झूठी योजना है, झूठी त्रिएकता है, झूठे उपदेशक और झूठे भविष्यद्वक्ता है। लूसीफर शब्द का अर्थ है प्रकाश लाने वाला या चमकने वाला, लेकिन वो सच्चा प्रकाश नहीं है। वह एक धोखा देने वाला प्रकाश है। वो स्वतंत्रता, आजादी और जीवन का वादा करता है, लेकिन देता है केवल दुख, गुलामी और मृत्यु। वो धोखेबाज है और आज हजारों युवाओं को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि यदि तुम उसका अनुसरण करो, उसकी सेवा करो, उसके आगे झुको, तो वो तुम्हें स्वतंत्रता और जीवन देगा। लेकिन वास्तव में वह देता है दुख, गुलामी और अनंत मृत्यु और नरक। बाइबल में जिन लोगों को परमेश्वर ने आदर दिया, आशीष दी और प्रेम किया, उन्होंने शैतान का विरोध किया। उनमें से एक था अय्यूब, जॉब। यीशु मसीह ने उसका विरोध किया। शिष्यों ने भी उसका विरोध किया। उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया और बाइबल कहती है कि अंततः और पूरी तरह से उसे नरक में, उस आग की झील में डाला जाएगा जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अब आप पूछते हैं, शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई? परमेश्वर ने शैतान को क्यों अनुमति दी? इस विषय में बहुत अनिश्चितता है। प्रेरित पौलुस बुराई को अधर्म का भेद कहता है। कुछ बातें ऐसी है जिन्हें हम नहीं जानते। परमेश्वर ने उन्हें हमें प्रकट नहीं किया, और जो बातें परमेश्वर ने प्रकट नहीं की, उनमें हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए। हालांकि बाइबल में कुछ संकेत मिलते हैं कि शैतान की उत्पत्ति कहां से हुई। यशाया अध्याय 14 और यहेजकेल अध्याय 28 में इसके संकेत मिलते हैं। यशाया 14 में लिखा है, हे भोर के पुत्र लूसीफर, तू स्वर्ग से कैसे गिर पड़ा, तू कैसे भूमि पर गिराया गया, क्योंकि उसने अपने मन में कहा और 5 बार मैं करूंगा कहा, अर्थात अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध खड़ा किया। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन तारों से ऊंचा करूंगा, मैं सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा, मैं बादलों की ऊंचाइयों से भी ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के समान हो जाऊंगा। अर्थात अनंत काल में किसी समय ऐसा हुआ जब लूसीफर, जो परमेश्वर की सृष्टि में सबसे ऊंचा और महान था, उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 1/3 स्वर्गदूत उसके इस विद्रोह में उसके साथ हो गए। उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया। वे इस पृथ्वी पर आ गिरे और शैतान तथा ये गिरे हुए स्वर्गदूत, जो अब दुष्टात्माएं,
डेमन्स कहलाते हैं, इस पृथ्वी पर सक्रिय है। हालांकि वे न्याय के अधीन हैं। वे क्रूस और पुनरुत्थान द्वारा पराजित किए जा चुके हैं और अंततः उन्हें नरक में डाला जाएगा। लेकिन तब तक वे सक्रिय हैं और अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। लूसीफर का पाप अहंकार था। वो परमेश्वर के समान होना चाहता था, परमेश्वर से ऊपर होना चाहता था, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे महान बनना चाहता था। इसी कारण उसने विद्रोह का नेतृत्व किया। आप पूछते हैं, उसे ये विचार कहां से आया? हम नहीं जानते। पाप उसके हृदय में कैसे आया? हम नहीं जानते। परमेश्वर ने उसे क्यों अनुमति दी? हम नहीं जानते। ये सब परमेश्वर के भेद में, अधर्म के भेद में छिपा हुआ है। ऐसी बातें जिन्हें हम नहीं समझते, और ये सब तब तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगा जब तक हरमगिदोन का युद्ध नहीं होगा, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की सेनाओं के साथ लौटेंगे और शैतान तथा उसके दूतों को सदा के लिए नष्ट कर देंगे। तब इस ग्रह को उस सबसे बड़ी विपत्ति से छुटकारा मिलेगा जो कभी किसी भी ग्रह पर पूरे ब्रह्मांड में आई है। अब दूसरा प्रश्न, दुष्ट आत्माएं, डेमन्स क्या है? नया नियम एक बात स्पष्ट करता है, एक शैतान है, लेकिन दुष्ट आत्माएं बहुत है। मरकुस अध्याय 5 की कहानी याद करें। गेरासेनी व्यक्ति जिसमें बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी। इसका प्रभाव उसके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक जीवन पर पड़ा था। यीशु ने उस व्यक्ति से नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं से बातचीत की। यीशु ने उस मनुष्य से एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने दुष्ट आत्माओं से बात की। उस व्यक्ति के बारे में कुछ बातें आज भी हमारे समय के लिए बहुत प्रासंगिक है। वो नंगा था, वो चिल्लाता रहता था, वो हिंसक था। आज देश में हिंसा को देखिए। दुष्ट आत्माएं चाहती थी कि उन्हें सुअरों में भेज दिया जाए। यहां आप क्या देखते हैं? हिंसा, नग्नता, आत्मविनाश और सुअर। आज कुछ लोग पुलिस को क्या कहते हैं? सुअर। क्या कोई संबंध है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। यीशु ने उन सभी बातों का सामना किया जिनसे हम आज जूझ रहे हैं। अब भूत प्रेत उतारने, एक्सोर्सिज्म के बारे में, क्या आप जानते हैं कि एक्सोर्सिज्म शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है धार्मिक क्रिया या सेवा द्वारा दुष्ट आत्मा को बाहर निकालना। यीशु सभी से महान भूत प्रेत उतारने वाले थे। उन्होंने आदेश दिया और दुष्ट आत्माएं बाहर आ गई। उस व्यक्ति में जो लेगियन दुष्ट आत्माएं थी, यीशु ने उन्हें बाहर जाने का आदेश दिया। वे सुअरों में चली गई और सुअर समुद्र में कूदकर नष्ट हो गए। भूत प्रेत उतारना एक वास्तविकता है, लेकिन इसे अक्सर गलत समझा जाता है। आज की कई व्याख्याएं मूर्ति पूजक प्रथाओं से आई है। जादुई मंत्र, हिंसा और पीड़ा देना। भारत की एक जनजाति के बारे में मैंने पढ़ा। वे तेल में भीगी हुई रुई जलाकर उसे उस व्यक्ति की नाक में डाल देते हैं जिसे वे दुष्टात्माग्रस्त मानते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में तथाकथित पेशेवर एक्सोर्सिस्टों की क्रूरता हमारी समझ से बाहर है। मत्ती अध्याय 8 बताता है कि यीशु ने दुष्टात्माओं को लंबे अनुष्ठानों से नहीं बल्कि एक शब्द से निकाला। शिष्यों ने भी दुष्टात्माएं कैसे निकाली? प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक शब्द से। मरकुस 16:17 कहता है, जो विश्वास करेंगे उनके साथ ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम में वे दुष्टात्माएं निकालेंगे। लेकिन एक चेतावनी है, इधर उधर जाकर केवल ये कहना कि यीशु के नाम में निकल जा, काम नहीं करेगा। आपको पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए, आत्मा में चलना चाहिए और ये जानना चाहिए कि ये वास्तव में दुष्ट आत्मा है। और आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपके पास परमेश्वर के वचन का अधिकार है। यीशु के नाम के पीछे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य है। अब प्रश्न है, दुष्ट आत्माएं कब प्रभाव डालती हैं? एक मसीही के जीवन में दुष्ट आत्माओं को शक्ति केवल तभी मिलती है जब वह किसी पाप में चलता है। यदि कोई आदत बन चुका पाप आपके जीवन पर अधिकार कर ले
तो आपने दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ता खोल दिया है। लेकिन जब हम मसीह के साथ चलते हैं और आत्मा में चलते हैं तो एक मसीही सुरक्षित रहता है। और यदि परमेश्वर आपके साथ है, आपके सभी ज्ञात पापों का अंगीकार हो चुका है और आप मसीह के साथ संगति में हैं, तो आप सबसे खतरनाक आत्मिक परिस्थितियों के बीच भी चल सकते हैं और परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रह सकते हैं। आप शैतान और उसके दूतों पर अधिकार का दावा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि शैतान क्या करेगा। वो जितना हो सकेगा उतना झांसा देगा, ब्लफ करेगा। आप जितनी जमीन उसे देंगे वो उतनी ले लेगा। उसे 1 इंच देंगे तो वो 1 फुट ले लेगा। फिलिपी में भविष्यवाणी की आत्मा से ग्रसित एक स्त्री को याद है, वो पौलुस को परेशान कर रही थी और पौलुस ने कहा, हे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि इस स्त्री से निकल जा और इसे छोड़ दे। और वो दुष्ट आत्मा निकल गई। अब मुझे व्यक्तिगत रूप से भी ये अनुभव कुछ बार हुआ है, लेकिन बहुत कम। मैं अमेरिका में केवल 1 बार याद कर सकता हूं, भारत में 2 बार याद है, अफ्रीका में 1 बार और सुदूर पूर्व में 2 बार। और हर बार बहुत रोचक रूप से उस व्यक्ति ने वही 3 शब्द कहे, मैं स्वतंत्र हूं। मसीह आपको स्वतंत्र कर सकता है, लेकिन ये किसी रस्म से नहीं होता। ये उस तरीके से नहीं होता जैसा इसे कभी कभी दिखाया जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है और हर विश्वासी, हर मसीही को ये अधिकार है कि वह किसी परेशानी में पड़े व्यक्ति के साथ ये प्रार्थना करे। अब बहुत सी चीजें जिन्हें हम दुष्टात्मा का कब्जा कहते हैं, वास्तव में दुष्टात्मा का कब्जा नहीं होती। उदाहरण के लिए, मानसिक समस्याएं दुष्टात्माओं के कारण नहीं होती। कुछ हो सकती है, लेकिन बहुत सी नहीं। इसलिए आपको समझबूझ, डिसर्नमेंट की आवश्यकता है, जो केवल पवित्र आत्मा ही दे सकता है कि क्या दुष्टात्मा की गतिविधि है और क्या सामान्य या प्राकृतिक गतिविधि। आप पूछते हैं, जब दुष्टात्माएं हमें परेशान और सताती हैं, तो हम उन्हें कैसे हराएं? सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आप मसीह को जानते हैं। मैं ये विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह का एक सच्चा विश्वासी किसी दुष्टात्मा से ग्रसित, पोजेस्ड हो सकता है। आपको परेशान किया जा सकता है, सताया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि शास्त्र सिखाता है कि आप पर कब्जा हो सकता है। हनन्याह और सफीरा को भी शास्त्र में विश्वासी कहा गया है। लेकिन क्या आप निश्चित हैं कि आप मसीह को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह आपके हृदय में वास करता है? क्या आपने ये बात तय कर ली है? आज रात जब तक समय है, मसीह के पास आइए, जैसे बिल सेपेडा ने 5 साल पहले किया, जैसे माइक ने 3 साल पहले किया। मसीह के पास आइए, अपना जीवन उसे समर्पित कर दीजिए और इस बात को पक्का कर लीजिए। और तब आपके भीतर एक ऐसी शक्ति होगी जो संसार में रहने वाले से कहीं अधिक महान है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति होगी, परमेश्वर की शक्ति होगी और आप शैतान का विरोध कर सकते हैं। बाइबल कहती है, और वो आपसे भाग जाएगा। दूसरी बात, पवित्र आत्मा से भरे रहें। शास्त्र कहता है, दाख मधु से मतवाले न बनो, परंतु पवित्र आत्मा से भरते जाओ। आज रात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक विश्वासी के रूप में, क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? आप भरे जा सकते हैं, किसी भावनात्मक उन्माद से नहीं। आप विश्वास के एक सरल कार्य के द्वारा भर सकते हैं। आपने मसीह को कैसे ग्रहण किया? आपने उसे विश्वास से ग्रहण किया। उसी प्रकार आप कह सकते हैं, मैं विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। जिस क्षण आप मसीह को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा आपके हृदय में निवास करने लगता है। और जब आप हर उस बात को समर्पित कर देते हैं जो वो आपके जीवन में गलत दिखाता है, तब वो आपको भर देता है और तब आप फल उत्पन्न करते हैं। हर मसीही के पास आत्मा के वरदान है। आपके पास एक वरदान है, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप अपने आप को कितना ही छोटा क्यों न समझते हो। और आपको उस वरदान का उपयोग मसीह की देह में करना चाहिए
और मसीह की गवाही देने में करना चाहिए। लेकिन आत्मा का फल अलग चीज है। आत्मा का फल आत्मा के वरदानों से अलग है। आत्मा का फल पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई आदि। अब यदि आप आत्मा में चल रहे हैं, आत्मा के फल उत्पन्न कर रहे हैं और पवित्र आत्मा से भरे हैं, तो शैतान आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन सुनिए, पाप, यहां तक कि सबसे छोटा पाप भी पवित्र आत्मा को शोकित करता है और दुष्टात्मिक गतिविधि का मार्ग खोल देता है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। तीसरी बात, शैतान की योजनाओं से सावधान रहें। शास्त्र कहता है, परमेश्वर का पूरा हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के विरुद्ध खड़े रह सको। शैतान आपकी व्यक्तित्व की कमजोरियों का उपयोग करेगा। शरीर की लालसाएं, प्राकृतिक शारीरिक इच्छाएं। जैसे उसने यीशु को भूख के समय पर खा, वैसे ही शैतान हमेशा तब आता है जब आप कमजोर होते हैं। वो यौन इच्छा का भी उपयोग करता है, जो हम सभी में एक शक्तिशाली इच्छा है। यदि हम उसे आधा इंच देंगे तो वो पूरा फायदा उठाएगा, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की संसारिक शक्तियों और आकाशीय स्थानों में दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। इसलिए शास्त्र कहता है, परमेश्वर का पूरा हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में विरोध कर सको और सब कुछ करने के बाद दृढ़ बने रहो। और फिर बाइबल उस हथियार का वर्णन करती है। सबसे पहले सत्य की पेटी, कमरबंद। पौलुस कहता है, अपनी कमर सत्य से कस लो, अर्थात शास्त्र सीखो, परमेश्वर के वचन को जानो। यही कारण है कि जब लोग मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम उन्हें बाइबल अध्ययन में लगाते हैं, वचन पढ़ने और याद करने में। यीशु ने शैतान का विरोध कैसे किया? उसने बहस नहीं की, उसने केवल शास्त्र उद्धृत किया। उसने कहा, लिखा है, और जब वो शास्त्र उद्धृत कर चुका तो शैतान उसे छोड़ गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। फिर पौलुस कहता है, धर्म की झिलम पहनो, हमारी अपनी धार्मिकता परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े के समान है। इसलिए हमें वो धार्मिकता चाहिए जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए प्रदान की। और जब शैतान अपने जलते हुए तीर चलाता है तो वे उस झिलम को भेद नहीं सकते। फिर तीसरी बात, आपके जूते, अपने पांवों में शांति के सुसमाचार की तैयारी पहनो। इसका अर्थ केवल प्रचार करना नहीं है, बल्कि ये कि आपके हृदय में परमेश्वर की शांति हो, वो आनंद, वो स्थिरता। क्योंकि शैतान चिंता, भय और तनाव का उपयोग करता है ताकि हमें असंतुलित कर दे। क्या आप डरते हैं? परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा, मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यशाया 41। क्या आप महंगाई को लेकर चिंतित हैं? हर कोई परेशान है। बिल बढ़ते जा रहे हैं, व्यवसाय बंद हो रहे हैं और बच्चे नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। क्या यही बातें आपको चिंता में डाल रही है? पवित्र शास्त्र कहता है, किसी बात की चिंता न करो, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने प्रकट करो। और परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। फिर चौथा हथियार है ढाल, शील्ड। पवित्र शास्त्र कहता है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल उठा लो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। रोमी सैनिक की ढाल लगभग 2 फीट चौड़ी और 4 फीट लंबी होती थी। वो शत्रु के वार से बचाव करती थी। जब तीर आते थे, वो उसके पीछे छिप जाता था। शैतान हमेशा अपने तीर और भाले हमारी ओर चलाता रहता है। इसलिए हमें विश्वास की ढाल की आवश्यकता है। परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसके वचन पर विश्वास करना और परमेश्वर को उसके वचन पर थामे रहना।
फिर 5वां है टोप, हेलमेट, और उद्धार का टोप पहन लो। टोप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह मस्तिष्क और सिर की रक्षा करता है। पवित्र शास्त्र में मन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तुम में वही मन हो जो मसीह यीशु का था। जिसका मन तुझ पर स्थिर है, तू उसे पूर्ण शांति में रखेगा। बौद्धिक रूप से आप केवल अपने मन से मसीह के पास नहीं आ सकते, क्योंकि मन पर एक पर्दा होता है। पर जब आप मसीह के पास आते हैं, तो पवित्र आत्मा द्वारा आपका मन प्रकाशित हो जाता है। जो बातें पहले समझ में नहीं आती थी, अब आप उन्हें विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं और आप उद्धार का टोप पहन लेते हैं। ये टोप आपको शत्रु से बचाता है। शैतान आपको संदेह में डालने की कोशिश करेगा, आपसे सवाल करवाने की कोशिश करेगा। मुझे अपने पिता की याद है। कई साल पहले एक प्रचारक ने उनसे कहा था कि उन्होंने अक्षम्य पाप कर लिया है। मेरे पिता ने वर्षों तक यही सोचा कि वे मसीह के पास नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने वो पाप किया ही नहीं था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो पाप क्या है। कई सालों बाद उन्होंने फिर से अपने उद्धार का आनंद पाया। देखिए, शैतान ने शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया और उन्हें भटका दिया। फिर है तलवार, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। रोमी तलवार लगभग 24 इंच लंबी होती थी। सैनिक उसे घुमाता, संतुलन बनाए रखता और लगातार वार करता रहता था। पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और किसी भी दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है। जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली, यीशु ने वचन की तलवार का उपयोग किया। इसीलिए बाइबल का अध्ययन करना आवश्यक है। बाइबल को जानना, बाइबल को सीखना। मैं ये मानता हूं कि मसीही और विश्वासियों को कठिनाइयों और परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है हमें जेल जाना पड़े, हो सकता है हमें अपने विश्वास के लिए मारा जाए, जैसा कि दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग होते रहे हैं। हम इससे बच नहीं पाएंगे। ये आने वाला है। तैयार होने का तरीका यही है कि इस पुस्तक बाइबल को जाने, ताकि जब आपसे गवाही मांगी जाए, जब आपसे जवाब मांगा जाए, तो आप शास्त्रों को जाने, परमेश्वर के वचन को उद्धृत कर सकें, गवाही दें और शैतान का सामना करें। पवित्र शास्त्र कहता है, शैतान का सामना करो और वो तुमसे भाग जाएगा। फिर 7वां और अंतिम है प्रार्थना। पौलुस कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर प्रकार की प्रार्थना और विनती के साथ हर समय आत्मा में प्रार्थना करो। बाइबल अध्ययन के साथ साथ अपने हथियारों की जांच करते रहो, क्या वे अपनी जगह पर हैं? अंत में एक बात, अंतिम विजय शैतान, उसके काम, मृत्यु, नरक और कब्र, इन सबको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पराजित कर दिया है। विजय मिल चुकी है, विजय सुनिश्चित है। अंतिम दिन तक बहुत दुख होगा, बहुत संघर्ष होगा, बहुत युद्ध होगा, लेकिन हम विजयी पक्ष में हैं। पवित्र शास्त्र सिखाता है कि यीशु मसीह ने विजय प्राप्त कर ली है और उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा उस पर जय पाई। मेमने के लहू के द्वारा, लहू में सामर्थ है। धन्यवाद।